हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एजिंग, जीर्णता एवं काल प्रभावन। एजिंग अधिकतर जंतु काल प्रभावन प्रक्रम जीर्णता को प्रदर्शित करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन का अध्ययन किया जाए उसे वृद्धावस्था विज्ञान या जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जंतुओं में काल प्रभाव लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के साथ प्रारंभ होती है एवं मृत्यु के साथ समाप्त होती है। जंतुओं में जीवन विस्तृति या आयुकाल काल प्रभावन की लंबाई पर निर्भर करती है एवं यह जाति विशिष्ट होती है। आयुकाल विभिन्न जंतुओं में अलग अलग होता है। यह कुछ दिन कीटों में, कुछ वर्ष 5 वर्ष चूहों में या अधिक 100 वर्ष मनुष्य में, 200 वर्ष हाथी में होता है। अधिकतर जंतुओं में प्राकृतिक मृत्यु काल प्रभावन को कारण होती है। आयुकाल आनुवंशिक लक्षण होती है, जिस प्रकार शरीर की आकृति, शरीर का रंग आदि होते हैं। आयुकाल जंतुओं में मृत्यु जीन्स के समूह पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मृत्यु जीन्स के अनुसार मनुष्य का आयुकाल 100 वर्ष होता है। 100 वर्ष के आयुकाल को मनुष्य में अच्छे भोजन व डॉक्टरी देखरेख से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार के सुधार कम उम्र में उत्तरजीविता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए इनसे समष्टि की उत्तरजीविता वक्र सर्वाइवरशिप कर्व की ऊंचाई बढ़ेगी एवं थोड़ा सा वक्र की आकृति में परिवर्तन होगा। Definition of some terms. Senescence, the process of aging at the cell and organism levels. Gerontology is the branch of biomedical sciences that studies aging. Lifespan, longest time that a species is capable of living. Life expectancy, the amount of time a member of a species can accept to live. स्तनधारियों में मनुष्य सहित सभी में किशोर अवस्था सक्रिय वृद्धि अवस्था होती है एवं वृद्धि हार्मोन के नियंत्रण में होती है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किशोर अवस्था में पश्चात सभी जीव वयस्क अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में वृद्धि के स्थान पर उपापचय संतुलन बनाए रखा जाता है। अधिकतर हार्मोन इस संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। लिंग हार्मोन्स ये कार्य नहीं करते। ये जनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वृद्धावस्था में प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है एवं मृत्यु हो जाती है। यह हार्मोन्स के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। हार्मोनल परिवर्तन प्रतिक्रमण एवं निम्नीकरण का नियंत्रण व नियमन करते हैं। वृद्धावस्था में उपचय कम हो जाता है एवं उपापचय दर कम हो जाती है एवं उत्तकों का प्रतिस्थापन भी कम हो जाता है। कुछ जंतुओं में काल प्रभावन का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इनमें कायाकल्प प्रक्रिया पाई जाती है। जिसमें काल प्रभावन नहीं पाया जाता उसके सबसे अच्छे उदाहरण ब्रायोजोन्स एवं इक्टोप्रोक्टा है। इनमें कायाकल्प कर नए जीवन को प्रारंभ करने की क्षमता पाई जाती है। What is aging? Aging is the progressive accumulation of changes with time associated with or responsible for the ever increasing susceptibility to disease and death which accompanies advancing age. These changes create a normal physiologic decline seen in middle and late adulthood. Changes during puberty, graying of hair. हम देखते हैं प्राइमरी एजिंग। तो फिजियोलॉजिक चेंजेस एसोसिएटेड विथ एज, लंग्स एंड हार्ट फंक्शन डिक्रीजेस विथ एज, सेलुलर इम्यून सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड, लीवर एंड किडनी फंक्शंस diminishes as well, decrease in homeostatic reserve, and therefore elderly people cannot tolerate various diseases, stress. Secondary aging is the increased rate of aging changes that stems from disease and psychosocioeconomic problem. Chronic diseases have mostly replaced acute illness. Diabetes, rheumatic disease, chronic CVD, smoking, poor nutrition and lack of exercise. To some degree, it is reversible and controllable, so prevention and early detection is of paramount importance. Senescence, the process by which a cell loses its ability to divide, grow and function. This loss of function ultimately ends in death. A degenerative process only, has no positive features.
सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल एजिंग। तो एक्सटर्नल जो फीचर हम देख सकते हैं वो है मोर ग्रे हेयर ऑन योर हेड, स्किन इज नॉट एज स्मूथ एज इट यूज्ड टू बी। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट एजिंग प्रोसेस। तो यूनिवर्सल एजिंग, एज चेंज दैट ऑल पीपल शेयर। Probabilistic aging, age change that may happen to some but not all people as they grow older. For example, one set of type 2 diabetes. Chronological aging, it refers to how old a person is. Social aging, society's expectations of how people should act as they grow older. Biological aging, an organism's physical state as it grows. Proximal aging, age-based effects that comes about because of factor in the recent past. Distal aging, age-based differences that can be tracked back to cause early in person's life. एजिंग की कई सारी थ्योरीज हैं। जीवों में काल प्रभावन के कारणों के प्रश्न अर्वाचीन काल से ही मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं। वर्तमान में भी इस पर शोध कार्य चल रहा है, इनको रोकने में वैज्ञानिकों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। काल प्रभावन के कई कारण होते हैं, अतः इसे समझना अत्यधिक कठिन है। अधिकतर वैज्ञानिकों ने एक कारक को लेकर ही काल प्रभावन पर प्रयोग किए। इसी कारण काल प्रभावन मीन्स एजिंग पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। लगभग 20 प्रमुख सिद्धांत एजिंग के बारे में प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों में कुछ ही सही हैं एवं उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट वन है सेलुलर थ्योरी, दूसरी है सिस्टमिक थ्योरी, दैहिक सिद्धांत। सेलुलर थ्योरी की बात करें हम तो इस सिद्धांत के अनुसार काल प्रभावन कोशिका स्तर पर होता है, अतः सिद्धांतों को कोशिकीय सिद्धांत कहते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, अतः कोशिका ही काल प्रभावन में जाती है। इस सिद्धांत के मानने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार काल प्रभावन एक कोशिकीय प्रक्रिया है। कोशिकीय काल प्रभावन को समझाने के लिए कई मत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। फर्स्ट वन है कोशिका काल प्रभावन, दूसरा डेथ जीन्स, तीसरा सोमेटिक म्यूटेशन और चौथा है काल प्रभावन पदार्थों का संचयन। अब बात करते हैं एजिंग के कॉजेस की। तो एजिंग के जो कॉज हैं वो हैं जेनेटिक सेटअप एज ए कॉज, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रैक्टिस ऑन एजिंग, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।